देख रहे महाखबर, आप सभी का स्वागत है। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन आज पहुंच चुका है डुमरिया प्रखंड के इस्लामपुर काचर में। इस्लामपुर काचर में आने का यहां का मेन मकसद है कि आखिर 5 साल में इस्लामपुर काचर में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ का लोगों को मूड जानना चाहूँगा कि क्या आपके पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, कि उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या कोई नए परिवर्तन के तौर पर नए प्रतिनिधि को देखना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में 5 साल में क्या कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारी मुद्दों पे बात होगी। चूँकि हर मुखिया जब क्षेत्र में आते हैं जीतने के बाद तो तरह तरह का वादा करते हैं, लेकिन अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हैं। तो आज मैं यहाँ के पब्लिक से, जो इस्लामपुर काचर के लोग हैं, उनसे मैं जानूंगा कि क्या वाकई में यहाँ पे काम हुआ है या ये इस्लामपुर के जनता जो है, उनके जो अभी वर्तमान में प्रतिनिधि मुखिया हैं, उनसे खुश हैं या नहीं है। तो इस्लामपुर काचर के आइए मैं तमाम लोगों से मैं बात करवाता हूं और एक एक करके मैं जानना चाहूँगा कि इस्लामपुर काचर में काम हुआ है या नहीं है। क्योंकि डुमरिया प्रखंड से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर ये इस्लामपुर काचर में आता है और काचर पंचायत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी का एक मोहल्ला यहाँ पर इस्लामपुर है, जो कि नाम है इस्लामपुर उस गाँव का। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे काफ़ी यहाँ पर इलेक्शन का दौर चल रहा है। सभी प्रतिनिधि जनता के बीच में जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं, हर किसी से एक दूसरे से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ यहाँ पर बातचीत भी चलता होगा। चुनाव के दौर में हर प्रतिनिधि एक दूसरे से बात करते होंगे जनता के बीच में कि हम आएंगे तो ये आपको जो काम नहीं हुआ वो पूरा कर देंगे, आपको वृद्धा पेंशन करा देंगे, आपको कॉलोनी करा देंगे, आपके गांव में सड़कें कंप्लीट करवा देंगे, नल जल योजना का जो पानी है नल जल का वो आपको टाइम पे उपलब्ध कराएंगे। तो आइए मैं जनता से बात कर लेता हूँ और इसी सारे मुद्दों पर मैं बात करता हूँ। जी चाचा बताइए, क्या नाम हुआ आपका? MD इजहार अहमद। इजहार जी, आप ये बताइए 5 साल के जो मुखिया हैं वर्तमान में अभी, उनसे आप खुश हैं या नाराज़ हैं? अभी तो बिल्कुल खुश नहीं हैं जी, क्योंकि अभी हमारे गांव में अभी विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है जी, एक नाली भी हुआ जी। तो अधूरा ही हुआ है जी, और बाकी नल जल वाला भी है, वो भी अधूरा ही है, कोई पूरा नहीं हुआ। जी, इसलिए अभी हम लोग सोचे हुए हैं कि अब मुखिया या वार्ड या कोई भी हम लोग दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं। जी, समझ गए ना? चाहे जिला परिषद हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग नया चेहरा लाना चाहते हैं। जी। अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं आपके क्षेत्र में जीतने के बाद आते हैं या नहीं आते हैं? पहले तो आते ही नहीं थे, लेकिन अब चुनाव का जो माहौल चल रहा है तो 1-2-4 दिन से या 10 दिन से आना शुरू किए हैं। आने के बाद उनके सामने आपकी क्या प्रतिक्रिया रही कि आज आप चेहरा दिखा रहे हैं, 5 साल में कहाँ थे आप? हाँ, ये तो बिल्कुल हम लोग बोले हैं। जी, तो क्या रिएक्शन आया उनके तरफ से? उनके तरफ से ये आ रहा है कि भाई अबर भर मौका दीजिए जी, हमको, अबर सब काम कर देंगे आप लोग के। पहले जो है से कि सड़क का जो है से काम करेंगे, जी। ये सब तो प्रस्ताव रखे हम हैं। आपके क्षेत्र में जब पहुंचे तो हमें तो सबसे जो नीतीश कुमार का जो योजना है और जिसको बहुत महत्व दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं उस पर कि नल जल हर घर में पहुंचना चाहिए। आपके क्षेत्र में तो नल जल का तो दूर की बात, नल का टोटी भी नहीं है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आया है, जी। अभी बिल्कुल नहीं आया है, कुछ काम ही नहीं हुआ है इधर विकास तो का। मुखिया जी से इस बात को शिकायत नहीं की आप? शिकायत हुआ भी है तो मुखिया जी भी तो अभी नहीं कुछ सुनसान किए हैं। जी। आपकी उम्र होती होगी करीब 50 आसपास होती 52 होगी, साल का। 52 साल। आपके घर में तो और लोग भी होंगे। क्या वृद्धा पेंशन किसी को हुआ है? वृद्धा पेंशन भी नहीं हुआ है। कॉलोनी? एक माँ है जी। तो उसका भी वृद्धन पेंशन नहीं हुआ है। ये सब पे ध्यान नहीं देते मुखिया जी? कहाँ ध्यान देते, तो होता नहीं। कॉलोनी हुआ है? कॉलोनी हुआ है, एक आदमी का हुआ है, बाकी और लोग जो हैं से कि सब इसी तरह हैं। तो कॉलोनी का किस्त वगैरह आया कि अभी आने लिस्ट में ही नाम आया सिर्फ? ना, वो पहले ही भूतपूर्व में पार हो गया। अच्छा अच्छा, भूतपूर्व में। चलिए, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और लोग हैं यहाँ पर मौजूद। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पुराने मुखिया से खुश हैं या नहीं? नहीं, खुश तो नहीं है। वजह इसके पीछे? वजह इसके गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है जी। और 5 साल में तो कभी आया ही नहीं है। देखिए, हम आपके सामने एक जिक्र कर रहा हूँ, 5 साल बनाम 10 साल, यानी पिछले साल से छोड़ के कहिए, पिछले साल सुदेश पासवान थे, उससे पहले सरेखा यादव थे, और फिर सरेखा यादव को बेटा अभी जो है, उनकी पत्नी जो है ना मुखिया उसमें। तो इन 15 सालों में आपका क्षेत्र का ये बताइए कि कार्य हुआ है, ये विकास हुआ है कुछ? मेरा क्षेत्र में तो काम नहीं हुआ है, खास करके मेरे गांव में तो काम हुआ ही नहीं है।
10 साल में तो कुछ नहीं, लेकिन 5 साल में कुछ काम हुआ होगा आपके यहाँ? काम नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या चाह रहे हैं आप? परिवर्तन देखना चाह रहे हैं या फिर नया चेहरा देखना चाह नहीं। वही मुखिया को देखना चाह रहे हैं? नहीं, नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। और अगर परिवर्तन होता है, नया चेहरा आते हैं, तो फिर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे? तो उनको देखा जाएगा, फिर फिर देखा बदल जाएगा, फिर बदल लेंगे। जी। अभी तो तरह तरह का वादा करते होंगे मुखिया जी, या फिर पुराने मुखिया हो या नया मुखिया जो बनने वाले हैं, क्या आपके पास से मैनिफेस्टो क्या लेकर आ रहे हैं? अपना जो उनकी घोषणा पत्र है, किस तरीके का आपको आश्वासन दिया जा रहा है? अभी तो आ रहे हैं तो आश्वासन दे ही रहे हैं कि ये कर देंगे, रोड बना देंगे, जी नल जल का काम हो जाएगा। जी जो काम अधूरा है वो पूरा करने के लिए कह रहे हैं। जी तो उसी को देखते मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखेंगे। उसी में से जो भी खड़े हैं, जी 2-4 हैं, उसी में से एक चेहरा देखा जाएगा जो काम करने लायक हो। अभी तो यही बता सकते हैं कि किसको चुनेंगे, मगर किसी को तो चुनना है। जिला परिषद में भी नए चेहरा देखना चाहते हैं या जिला पुराने? परिषद में तो जी, हमारे नया- जिला परिषद है जो है, हमारे जो पंचायत के हैं जी संजय पासवान, जी। पंचायत के वजह से हम लोग उनको लाना चाह रहे हैं। अच्छा, कैसा है उनका आप लोग उनका के बीच में रवैया? उनका रवैया बहुत अच्छा है। आज से नहीं, वो कुछ पद पर न रहते भर में भी वो आके कुछ न कुछ, किसी का कुछ काम रहता है तो आके बताते रहते हैं, ये काम है कर लीजिए। बहुत लोग का किए। जी। हाँ, तो यानी कि जिला परिषद में भी नया चेहरा देखना चाहते नया हैं? चेहरा जी। देख रहे हैं। अच्छा, समिति यहाँ पर जो है रंजन जी के वाइफ, क्या उनके द्वारा कुछ काम हुआ है? उनका द्वारा एक काम हुआ है थोड़ा सा, वही 100 फीट के लगभग हुआ है। बस वही एक कम हुआ है, ईटा सोलिंग का, और कुछ और नहीं बाकी हुआ। वो भी नहीं ध्यान देते हैं। जी, कोई ध्यान नहीं उनका फिर? नहीं। उसको रिकॉर्ड करो, फिर दूसरा करो, 5-5 आप आ जाइए सामने जरा। अफजल जी नाम हुआ आपका? नहीं, महफूज आलम। अच्छा महफूज जी, बताइए, आपके हम क्षेत्र में आए हैं, क्या आप जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं या समिति है, जिला परिषद हैं, उन सारे लोग से आप खुश हैं या नाराज हैं? खुश तो ऐसा नहीं है, बाकी कहा गया है कि अभी जो मुखिया जी मेन थे सुरेखा यादव, उनका देहांत हो गया। उनका बेटा भी समझिए कि 17 से 18 साल का है, जी। उसका भी इस पॉलिटिक्स में अभी कोई नॉलेज नहीं है। जी फर्स्ट बार 2-3 साल विनोद यादव ने अपने हैंडल किया वहाँ से, जी लेकिन उससे वो जाहिर सी बात है कि जेल में है तो वो क्या करेगा यहाँ जी पे? जी कार्यकर्ता इधर उधर जो उसके पास गया वो घुसट किया। तो अब ये 1-1.5 साल से घर पे रह रहा है, तो इसका भी बोल रहा है कि अब हमको कुछ दिन ऐसे गुजर गया है, समझे ना। तो अब तो इसको बोल रहा है कि सपोर्ट करने के लिए अब अगला बार में अपने आप पे कमांड करता है, तो कमांड देखिए क्या करता है। जी, क्या लगता है अभी उनके पास आपके कहने के मुताबिक तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं जी, है, अनुभव नहीं है अभी। तो इन 1.5-2 सालों में आप जो अनुभव लेकर आए हैं, तो क्या लगता है कि मतलब फिर से वो अपने जो वादा कर रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे? 50-50% है जी जी। उनका चच्चा लोग भले सपोर्ट कर दे, बाकी ये तो 50-50% क्या कि बोलता ही नहीं है 10 आदमी के बीच में। आप सवाल पूछते रहे, कुछ बोलेगा नहीं, अगला आदमी उसके पे कट करता है, लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसा हमको तो नहीं उम्मीद है कि उसका यहाँ पे ये होगा। अच्छा, इससे पहले मतलब जो है अभी सुरेखा यादव के से पहले जो मुखिया थे, उनके नेतृत्व में कुछ काम हुआ है आपके पंचायत में? उसमें तो हमको लगता है कि जो अथी ताड़ पे ईटा सोलिंग उसी का थी होता है, तो उन्हीं का मतलब ये है पेड़ पौधा का जो हुआ था ना वही हुआ है, बाकी उनके सीजन में भी कुछ नहीं हुआ है। हम ये इस्लामपुर पूरा मुस्लिम मोहल्ला है ना? जी, पूरे इस्लामपुर में। अच्छा, अंसारी मोहल्ला है, ठीक है। तो इरादा इस बार क्या बना रहे हैं आप, नया चेहरा या पुराना? है तो नया चेहरा का इस पास। नया चेहरा देखना चाहिए। जी नए चेहरा पे आप उम्मीद टिकाए हुए हैं? जी, उम्मीद तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक बिंदेश्वर यादव भी हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं, समाज का सेवा बने हुए। उन पे क्या फ़ैत है, क्या विश्वास रखते हैं आप? अरे नहीं, वो तो और उधर कमा उमा के आता है, उधर वो इलेक्शन के टाइम में ही आता है। अच्छा यहाँ पे ब्लॉक लोग थाना ना करेगा तब ना, वो आता है 5 साल में, जब इलेक्शन होता है तब, जिस दिन बारात होता है उस दिन दूल्हा बने के समय वो क्या करेगा? अच्छा हैं? अच्छा। तो उसको तो कम से कम पॉलिटिक्स में रहना है, तो 2-4-5 साल यहाँ पे टाइम देता। ब्लॉक में उसको कितना % पहचानता है कि बिंदेश्वर यादव है, खंजर पंचायत के लिए मुखिया बनेगा तो ये हमसे संपर्क करेगा। वो तो साल भर उसको अथी वीडियो के ऑफिस, तो CO का ऑफिस, ये सब उसको देखने ही में लग जाएगा है। तो कैसे उसको ही मतलब ये है, वैसे मुखिया है कोई नहीं इस लायक, अच्छा। समझे ना।
अब भले यहाँ पे खड़ा हो रहा है नकबीर यादव एक है। हाँ। नकबीर यादव अब वो भी अब डुमरिया, वो तो थोड़ा बहुत डुमरिया से आना जाना शुरू किया है साल भर से, तो वो तो थोड़ा संपर्क है, तो उन पे गांव के लिए सब मतलब ये है किए हुए हैं। चलिए, तो और चीज़ आपको क्या लग रहा है, मतलब अभी जो कहे हमारे महफूज भाई जो कह के गए, जी, तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? क्या उनके पास अनुभव की कमी है जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं? खैर अभी तो युवा हैं, जी। उनका अनुभव में तो कमी है, यानी कि अभी नागबीर यादव जो है जी जी। सभी वो हैं, कुछ पॉलिसी में भी हैं, अपना ये सियासत में भी हैं, अभी वो ठीक हैं। लेकिन अभी मुखिया के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये 3 जो मुखिया हैं, नागबीर हैं, अनिल यादव हैं और ये बिंदेश्वरी यादव हैं, इनमें अभी तीनों में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हाँ। दिखने में आ रहा है कि मुकाबला इन तीनों के बीच में हो सकता हाँ, है। इन तीनों के बीच में मुकाबला है। जी। अब जैसा सिचुएशन देखा जाएगा आखिरी तक, वैसा ही हम लोग जो है सो करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल हुसैन। जी अफजल जी, बताइए आप अपने जो वर्तमान के जो मुखिया हैं उनसे आप नाराज़ हैं या खुश हैं? बिल्कुल नाराज़गी है। किस बात की नाराज़गी है? हम लोग मेहनत करके वोट देते हैं मगर अपना गांव में कोई काम नहीं है। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, आपके क्षेत्र में 5 सालों में कितने बार प्रतिनिधि मुखिया आए हैं आपके गांव में? देखने तक नहीं आया जीतने के बाद अच्छा कि क्या इस्लामपुर काचर में हो रहा है। असल बात ये है जी। कि हमारे पंचायत में जादव और भूइयाँ, जी। ये 2 का वोट अधिकतर है। इसी वजह से हम लोग का मजबूरी में, और जब भी मुखिया बनेंगे तो जादू ही बनेंगे। जी। सरकार का भी नीति यही है कि मतलब मुस्लिम का तो कोई है ही नहीं। इतना तक है कि वार्ड सदस्य में 40-45 वोट मतलब अपने बूथ पे है, जी। वार्ड में है, मगर आरक्षण उन्हीं को दिया है। और मुस्लिम को जो मतलब 90% है। ऐसा लोग, ऐसा मुखिया है कि इन लोग से ये भी चीज़ छांट देते हैं, ये भी चीज़ छांट दिए हैं। समझ रहे हैं आपको बात को। ठीक है ना? जी। तो ये हम लोग वोट तो मजबूरी में देते हैं, और मजबूरी का फ़ायदा लोग उठाता है। और आज भी अगर वोट भी है तो आज भी देना है तो जादव को ही मजबूरी में देना है। 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 2 तो पियक्कड़ हैं। अभी जनाब लोग कहे हैं कि नौजुवक हैं, ठीक ना, और उन लोग का वोट मिलता है सिर्फ दारू पे, दारू और मुर्गा, बस दारू और मुर्गा पे मिलता है। अब दारू मुर्गा में 5 साल टाइम पास हो जाता है। तो हम लोग का मुस्लिम इलाका, यहाँ दारू मुर्गा चलेगा नहीं, यहाँ देखने कौन आएगा। अच्छा, और ये तीनों उम्मीदवार से आप मिले हैं? रघुवीर, बिंदेश्वरी, ये सबसे मिले हैं आप? मिलने के लिए तो अपना गांव में नहीं मिले हैं, उधर नया बाज़ार खुला है, उधर ही जाके मिले, यहाँ तो आते ही नहीं हैं। अच्छा। नहीं, अब तो चूँकि नज़दीक आ गया है चुनाव, 8वें फेज़ में आपके यहाँ चुनाव है, तो आते तो होंगे आपके यहाँ क्षेत्र में भ्रमण करने, आपसे मिलने, वोट सुना के लिए। था कि ये जुमा के दिन जी। मतलब सरेखा के लड़के अनिल यादव मतलब आए हुए थे, मगर हम घर पे नहीं थे। जी। तो लोग बाग से पूछा कि क्या हुआ, तो ये नली गली सब दिखा रहे थे। तो अब तो उनको देखना दिखाना कोई काम ही नहीं है। हम लोग को उन लोग के क्या देखना, उनको क्या देखना, वो तो पुराने हैं। जी। अरे जो नए आ रहे हैं हमको उनको देखना है कि ये क्या काम करेगा, नहीं अगला तो क्या किया नहीं कि हम लोग को मालूम है। तो उनको देखने और दिखाने से क्या फ़ायदा। हमारे गांव में यानी वार्ड में मुखिया तो अलग जगह पे है, वार्ड भी सचिव भी ऐसा है कि सिर्फ खाने पकाने का काम करता है लोग। जी। हम लोग सब नया चेहरा देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर इस्लामपुर काचर में जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी इस बात को लेकर है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो उम्मीदवार जब जीत कर आते हैं तो इस क्षेत्र में आना भूल जाते हैं। पिछले 10 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी एक बता रहे थे यहाँ के ग्रामीण लोग कि मात्र 100 मीटर का एक रोड बना है, वो भी जल्दी में बना है जब चुनाव नज़दीक आया तो। और कहीं ना कहीं ना किसी का वृद्धा पेंशन, ना किसी का कोई खास कॉलोनी वगैरह या किसी भी सरकारी जो लाभ होना चाहिए, वो कुल मिलाकर काचर का जो इस्लामपुर काचर का जो लोग हैं वो वंचित है। यहाँ के लोग इस सरकारी लाभ से वंचित हैं। तो इसी बात को लेकर यहाँ की ग्रामीण जनता में जो है पूरी तरीके से नाराज़गी है। हालांकि एक तरफ मुकाबला जो है त्रिकोणीय देखा जा रहा है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी जो है कौन कैंडिडेट इस जो खेल होने जा रहा है उसमें बाजी मारते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाखबर।